नमस्ते साथियों। आज शनिवार है और 6 तारीख है। शनिवार को हम शैलेंद्र जी से बात करते हैं। शैलेंद्र जी डड्डा ये बेसिकली इंजीनियर हैं और वहाँ एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते थे। अभी उदयपुर में निवास कर रहे हैं। तो आज शैलेंद्र जी बात करेंगे हाथरस की में जो दुखांती का घटना हुई है उसके ऊपर। और बहुत ही दर्दनाक घटना है और ये हर बार कई बार होती रहती है ऐसी घटनाएं। और जब घटनाएं हो जाती है उसके बाद उसके ऊपर बड़ी हाय तौबा मचती है, लेकिन 2-4 दिन बाद जो है वो आया गया हो जाता है और उससे हम सबक कुछ नहीं सीखते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं कि दूसरी कोई ऐसी नई घटना हो और फिर हम रोने धोने का काम करें और आंसू बहाएं। सच में तो ऐसी घटनाओं के लिए ये चमत्कार वाले बाबा ही ज़्यादा जिम्मेदार हैं और प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है जितने ये बाबा हैं, जो इनको स्वीकृति देते हैं इस तरह के आयोजन करने की। और फिर उसका प्रशासन अब देखता नहीं है बाद में कि कितनी भीड़ आ रही है, कितने लोग चाहिए, कितनी पुलिस लगानी पड़ेगी, कितनी बैरिकेड्स लगाने पड़ेंगे। इन सब चीज़ों से अपना ध्यान हटा लेती है और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती है। खैर, मैं शैलेंद्र जी से पूछना चाहूँगा कि आप इस घटना के बारे में आप विवरण बताएं और क्या हो सकता है। जी सर, कुछ समय पहले ही हाथरस में ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। और इसमें जो बाबा हैं, आप देखिए, वो पहले तो पुलिस में कांस्टेबल थे और छेड़छाड़ के आरोप में ये जेल में गए और लंबे समय तक जेल में बंद रहे। जेल से बाहर आने के बाद इन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और बाबा बन गए और धीरे धीरे जो है इन्होंने अपना जो है डेरा जमा लिया। बाबा भी आधुनिक है पूरा, बिल्कुल आधुनिक बाबा है। सूट वूट टाई वाई सब। बिल्कुल सर। तो अब ये जो घटना हुई है निश्चित ही तौर पे बहुत दुखद है, क्योंकि इसमें अभी तक 123 लोगों के मरने की रिपोर्ट आ चुकी है। पर आप देखें कि इससे भी ज़्यादा दुखद बात पहलू इसका ये है कि ये घटना आइसोलेटेड या अकेली घटना नहीं है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है, बार बार ये घटनाएं घट रही है। आज ही भास्कर में मेहरानगढ़ दुखांतिका का एक रिपोर्ट आई है जिसमें 216 लोग इसी तरह भगदड़ में मारे गए थे। कुछ समय पहले बालोतरा में, राजस्थान के बालोतरा में भी इसी तरह से जो है पंडाल जो है वो गिर गया था और काफ़ी लोग मर गए थे उसमें भी। लेकिन उसमें भी जो है फिर जो बाबा है या जो प्रवचनकार है वो तो बच के निकल ही गए, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। आज भी अगर देखें पेपर में जो रिपोर्ट आई है, एसआईटी की रिपोर्ट है, तो उसके हिसाब से तो बाबा तो एक तरह से निर्दोष ही है, बाबा का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। गवाह भी जो है बाबा के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। जबकि मुख्य रूप से इसमें पूरी तरह से जो केंद्रीय व्यक्ति है वो बाबा ही है। बाबा के पीछे सत्संग होता है, बाबा के पीछे वहाँ लोग आते हैं और अंधश्रद्धा जो है लोगों के अंदर, वो बाबा के पाँव छूने के लिए जो भगदड़ मची, उसी में ये सारे लोग मारे गए हैं। तो इस पे हमें बहुत विचार करना पड़ेगा। और बार बार ये घटनाएं क्यों होती है? सरकार की तो जिम्मेदारी है ही है, प्रशासन की भी है। प्रशासन के पास एप्लीकेशन आई और प्रशासन ने स्वीकृति दे दी, यहाँ तक कि प्रशासन का दायित्व नहीं है। जब वो आयोजन हो रहा है तब भी उसकी निगरानी रखना प्रशासन का दायित्व है। सुरक्षा के क्या क्या कदम वहाँ उठाए गए हैं इनको जांचना भी प्रशासन का दायित्व है। लेकिन प्रशासन भी इस पूरे दायित्व को निभाता नहीं है और इस कारण ये दुर्घटनाएं जो है बार बार घटती हैं, मनुष्य की जान की हानि होती है और
देश की भी इमेज कई दुनिया में ख़राब होती है कि आए दिन कहीं ना कहीं, कभी उत्तराखंड में, कभी कहीं इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। विदेशों में, यूरोप में और अमेरिका में शायद इस तरह की भगदड़ की घटनाएं बहुत कम होती होगी। हज में भी सुनने को कभी कभी आता है कि वहाँ भी इस तरह की भगदड़ की घटनाएं हो अभी हुई जाती ना, हैं। 500 आदमी मर गए हज तो में। हाँ, तो इसको जो है, इस पर बहुत सोचने विचारने की ज़रूरत है कि जो असमय मौत लोगों की हो जाती है, और वो भी सिर्फ धार्मिक श्रद्धा या जिसको अंधश्रद्धा कहें, अंधश्रद्धा के परिणाम स्वरूप ये सब घट रहा है, तो हमें अंधश्रद्धा के ऊपर विचार करना पड़ेगा। और सर, इसमें एक पहलू ये है कि हमारा समाज एक ऐसा समाज है, जिस समाज में भगत सिंह ने फांसी दे दी, आपने फांसी पे चढ़ा दिया अपने को, वो समाज भगत सिंह की तो बिल्कुल नहीं सुनता। वो समाज राम मनोहर लोहिया की टेम्परामेंट अभी तक भी वैज्ञानिक नहीं है ना, वैज्ञानिक नहीं, साइंटिफिक टेम्परामेंट हाँ, नहीं है। बिल्कुल। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है। बिल्कुल बिल्कुल सर। दो बातें हैं, एक तो शिक्षा का अभाव है और एक हम रूढ़िवादी और धर्म भीरू लोग हैं। बिल्कुल। धर्म भीरू लोग होने की वजह से हम इन और चमत्कार में विश्वास करते हैं। तो बिल्कुल। ये बाबा लोग जो है थोड़ी सी साइंस को या उसको दिखा करके और चमत्कार बता देते हैं कि ये हमारा चमत्कार है। या बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, कई बार बड़े बड़े साधु बाबा होते हैं जो नीचे से कोई बैठा होता है, वो जलाता रहता है, और इस तरह की कोई चीज़ें हैं जी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मेरे को लगता है कि सरकार को इसके ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिए जी। लेकिन अब यूपी में तो सरकार ही बाबा की है। जी जी। और बुलडोजर वाले जी, बाबा जी, की है। हाँ। बहुत आश्चर्यजनक बात यह है शैलेंद्र जी की जो आश्रम है मणिपुर यहाँ हाथरस का, हाथरस में नहीं है वो। अच्छा। हाथरस में तो वो आया था प्रवचन जी, देने जी, के लिए, जी, उसको हाँ, बुलाया होगा हाँ, वहाँ हाँ। पे, या उसका जी, नेटवर्क जी, सर। होगा। उसका मैनपुरी में आश्रम है जी। और उस मैनपुरी के आश्रम के गेट जो है, एक गेट तो बिल्कुल सोने का बना हुआ, बड़ा गेट है, जी, काफी जी। छोटा मोटा भी नहीं है, बड़ा गेट है और सोने का बना हुआ। अच्छा। और एक गेट उसका चांदी का बना जी हुआ। जी। मतलब और आम आदमी उस गेट से आ जा नहीं जी, सकता जी। है। भले ही कोई बड़ा एसपी, जी। कलेक्टर या जी। नेता हो, तब भी वो उस गेट से, सोने वाले गेट से तो प्रवेश सवाल ही नहीं प्रवेश है। नहीं, प्रवेश नहीं। एक दूसरा गेट है, उससे है प्रवेश सबका। और अंदर मतलब उसने इतनी लेविशली रहता है वो, और इतनी चीज़ें उसने बना रखी है वहाँ पर। और बहुत सारे मतलब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन कहते हैं कि बहुत सारी लड़कियों के साथ भी उसके संबंध हैं। और एक दूसरी मज़े की बात यह है कि उसके बिल्कुल पास में उसके भाई का मकान है जी। और वो मकान जो है ईंटों से बना हुआ है हालांकि, हाँ। लेकिन उसमें प्लास्टर तक नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो बिल्कुल ऐसे ही सपाट बना हुआ है। और उसकी भाभी वहाँ, उसके भाई की तो शायद डेथ हो गई, और भाभी उसकी बैठी हुई थी वहाँ पे। जी। पत्रकार गए थे वहाँ, तो उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि ये परमात्मा कहते हैं उनको, साधु महात्मा जी हैं इनको परमात्मा, सारा गांव ही परमात्मा कहता है, तो कहते मैं भी परमात्मा कहती हूँ जी। तो वो परमात्मा जो है उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। कोई बातचीत नहीं होती है जी। और मतलब एक अपने भाई की हालत पे जो तरस नहीं खाए हाँ। और दुनिया में जो है अपना चमत्कार दिखाता फिरे, हाँ। ऐसे साधुओं से मतलब कैसे लोग आकर्षित कैसे होते हैं, प्रभावित आकर्षित कैसे हो जाते हैं। प्रभावित होते हैं, ऐसे साधुओं से प्रभावित होते हैं। तो आपने भाई के मकान की बात बताई, तो इससे इस बाबा का बैकग्राउंड पता चलता है कि ये किस बैकग्राउंड से आया है। और दूसरी इसमें बात यह है कि साहब 18-20 सालों के अंदर ही इस बाबा ने जो है इतनी संपत्ति खड़ी कर ली कि सोने का गेट है, चांदी का गेट है, सिर्फ 18-20 सालों में। बिल्कुल। तो ये भी तो एक चमत्कार ही है जो ये लोग करते हैं। और इस चमत्कार के मूल में साहब जनता की अंधश्रद्धा ही है। सरकार का तो दायित्व है ही है, लेकिन जनता को तो जागरूक करना पड़ेगा।
आप कहते हैं कि जो शिक्षा के अभाव में है, लेकिन हम तो देखते हैं जो शिक्षित है वो भी इसी अंधश्रद्धा के शिकार है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, आप सरकार जो है खुद इन बाबाओं के चरणों में लौटती है, तो आप सरकार से क्या अपेक्षा करो। वो बाबा राम रहीम को जब चुनाव आता है तब पैरोल पे बाहर निकाल दिया जाता है। मैं यहाँ देखता हूँ, मैं जोधपुर में भी देखता था कि आसाराम जी के जो भक्त हैं वो बड़ी भारी भीड़ जेल के बाहर जेल के बाहर पुलिस को काबू करना मुश्किल हो जाता था, और फिर बाद में जो है वो जेल के अंदर ही सुनवाई करनी पड़ी उनको। तो ये बड़ी ही, अभी मैंने सर नहीं, अभी भी लोग वहाँ पर जाते हैं, हाँ, जेल बिल्कुल, की तरफ मुंह करके, बिल्कुल, और अपना जो है बिल्कुल, वो पूजा पाठ जो भी बिल्कुल, उनका बिल्कुल, सब तरीका जारी है है, वो करते हैं आज भी। सब जारी है, वो सारी भक्ति भाव उनका वैसे ही बना हुआ है। तो ये तो खैर अब धर्म भीरू तो है, धर्म भीरू है, और लेकिन ये भी शिक्षा का अभाव ही है सर। हाँ, सही शिक्षा नहीं है। मूलतः शिक्षा का अभाव है कि एक फिजिक्स का प्रोफेसर भी जो है अगर अंधविश्वास और पाखंड में विश्वास करता है तो उसने फिजिक्स पढ़ी नहीं, उसने साइंस पढ़ी नहीं। उसको अरे अपने मुरली मनोहर जोशी फिजिक्स के विद्वान मतलब प्रोफेसर रहे हैं, और वो हिंदुइज्म और ये सारी बातें करते हैं, मतलब आस्था की और ये सब। बिल्कुल, जब ये राम मंदिर का मसला चला था तो वो तो पूरे उस तरह से थे। बिल्कुल, लेकिन आज की डेट में उनकी क्या हालत है। बिल्कुल। और सर नासा के अंदर हमारे वैज्ञानिक बैठे हैं जिनका चित्त पूरी तरह जो है धर्मभीरू है, धर्म में रंगा हुआ है, और समय समय पर ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जो बहुत हास्यास्पद लगते हैं। नहीं, यहाँ बेंगलोर में मैं देख रहा था, ये मंगलयान जब गया था, जी सर, तब जो मुख्य साइंटिस्ट था, जो मुख्य उसका वो था बेंगलोर का जो अपना केंद्र है वहाँ का, वो हनुमान जी के दर्शन करके आया। उसके बाद हनुमान मतलब चालीसा पढ़ करके फिर उसको जो है मंगलयान को वो किया। बिल्कुल। तो अब उनको अपने काम पे विश्वास नहीं है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप जो काम कर रहे हो, जो साइंस आपने पढ़ी है और जिससे उसको बनाया है आपने, और जिसको आप मंगल पे भेज रहे हो या चांद पे भेज रहे हो, और वो जा भी रहा है, लेकिन आपको अपने पे विश्वास नहीं है, बजरंगबली पे विश्वास है, वो भेज देगा, वहाँ पहुँचा देगा। तो ये जो चीजें हैं, इनको कैसे मतलब निपटा जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसका पर अधिकतर गांव में अभी भी पढ़ाई का, शिक्षा का अभाव है, और जहाँ जहाँ शिक्षा पहुंची है वहाँ पर लोगों में थोड़ी जागृति तो आई है, थोड़ी चेतना तो आई है। अब वो राम मंदिर का और वो उस तरह का प्रभाव तो नहीं है कि उसके नाम पे वो वोट दे दे। ये अभी अपना चुनाव में देखा है। जी सर, बिल्कुल, आपका कहना सही है। अगर आप देखें तो शहरों में लोग अब भूत प्रेत में इतना विश्वास नहीं करते, ना उनसे डरते हैं, पर गाँवों में देखें तो अभी भी लोग वो भूत प्रेतों में बहुत विश्वास करते हैं, और अभी भी देवी आती है, और ये सब चीज़ें जो है अभी भी उनके मानस का हिस्सा है, और वो उस सब में विश्वास करते हैं। तो ये जो है धीरे धीरे जब शिक्षा, और सही शिक्षा जिसको हम सही शिक्षा कहते हैं, जागरूक करने वाली शिक्षा, वो शिक्षा जब लोगों तक पहुंचेगी। नहीं, मुश्किल क्या है शैलेंद्र जी की, जैसे अपने राजस्थान का ही नाल है, या राजस्थान में भी खास तौर से मान लो उदयपुर डिवीज़न कर लें, तो साइंस तो पढ़ाते ही नहीं है। साइंस के मतलब 10+2 में कहीं बहुत ही कम स्कूल ऐसे होंगे जहाँ गाँव में 10+2 की मतलब फैसिलिटी होगी पढ़ने की, साइंस पढ़ने की 10+2 में। जी। और फिर उसमें फिजिक्स के और केमिस्ट्री के और जो टीचर होते हैं वो होते ही नहीं हैं जी। तो बच्चों को कौन सिखाएगा ये सब चीज़ें। जी बिल्कुल। और जब तक बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं सिखाएंगे तब तक ये जो बाबा लोग हैं ये ऐसे ही चमत्कार दिखाते रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हाथरस में तो मैंने सुना कि वो भगदड़ मची और उसमें नाले में गिर गए लोग। अच्छा जी सर। हाँ बिल्कुल। उस नाले में एक के बाद एक गिरते गए और फिर वो जो है और वो एक्चुअली उनकी चरणों की धूल लेने के लिए गए थे। जी। तो वो चमत्कारिक धूल है जिससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जी सर, मैं यही कह रहा हूँ। मैंने अभी एक क्लिप देखी है जिसमें एक माँ को इस बात का कोई दुख नहीं है कि उसकी बेटी इस भगदड़ में मर गई। वो बाबा के खिलाफ एक शब्द सुनने को तैयार नहीं है और वो ये कह रही है कि मेरी बेटी जो है वो सेवा में चढ़ गई
वो उसमें खुश है, वो अपनी आस्था को क्वेश्चन नहीं करना चाहती। तो हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ हम अंधश्रद्धा या गलत आस्था को भी उस पर सवाल नहीं उठा सकते, उसमें हम सवाल नहीं उठा सकते। और जहाँ तक स्कूलों में शिक्षा की बात है, तो जो साइंस की शिक्षा जरूर दी जा रही है, लेकिन साइंटिफिक माइंड का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। उस तरह के अध्यापक ही नहीं है जो बच्चों का साइंटिफिक माइंड डेवलप कर सके, साइंटिफिक टेम्परामेंट उनको दे सकें, उस तरह के अध्यापक ही नहीं है। जैसा मैंने बताया, फिजिक्स का प्रोफेसर खुद ही जो है अंधविश्वास और पाखंड में विश्वास रखने वाला है, तो वो कैसे अपने बच्चों को जो है वो साइंटिफिकली तैयार करेगा, उस इस मोल्ड करेगा। नहीं, जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है उसमें ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए टीचर्स को, कि वो बच्चों को कैसे ट्रेंड करे, कि वो इस तरह के चमत्कारों में विश्वास नहीं करे और दुनिया की फिजिकल जो लाइफ है हमारी, वो वास्तविक लाइफ जो है उसमें एंटर करे। बिल्कुल बिल्कुल सर। आखिर जो दुनिया की प्रोग्रेस हुई है और पिछले 3-4 शताब्दी में हुई है, विज्ञान के कारण हुई है। बिल्कुल, सारा कारण विज्ञान ही है उसका। धर्म के कारण या आस्था के कारण ये प्रोग्रेस नहीं हुई है। लेकिन सवाल वही कि आस्था के ऊपर तो कोई सवाल उठाया नहीं जा सकता ना। हम तो बच के निकल जाते हैं कह करके भाई आस्था का विषय है, आस्था के विषय पे कोई सवाल नहीं हो सकता। राम जन्मभूमि का भी यही था कि तो आस्था की बात है, इस पर कोई सवाल नहीं हो सकता कि ये भूमि है कि जन्मभूमि राम की है कि नहीं है। तो हमेशा हर जगह, सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, इस्लाम में या सब जगह आप आस्था की आड़ ले लेते हो, आस्था के पीछे छुप के जाके बैठ जाते हो और गलत परंपराओं को आप प्रश्रय देते हो, उन्हीं को आगे बढ़ाते रहते हो। तो फिर बार बार इस तरह के हादसे या इस तरह की दुर्घटनाएं वो होती रहती है विश्व में। मतलब जैसे पॉप का भी पहले इसी तरह का था। हाँ हाँ बिल्कुल सर, इसी तरह के चमत्कार बिल्कुल, और वो सारी चीज़ें थी। लेकिन अब यूरोप में उस तरह की चीज़ें नहीं हैं। यूरोप में तो उसके रेनेसा हुआ ना सर, उसके प्रति क्रांति हुई थी। वहाँ के विचारकों ने इसका बहुत विरोध किया, वाल्ते रूसो वगैरह आए तो उन्होंने बहुत विरोध किया। तो वही बात है ना, यहाँ पे भी आए हैं लोग, यहाँ पे आए हैं सर, विवेकानंद और गांधी और ये बहुत सारे लोग, लोहिया और ये सारे लोग। वही मैं कह रहा था सर कि हमारा देश भगत सिंह की नहीं सुनता, लोहिया की नहीं सुनता, और ऐश मौज करने वाले, सुरा सुंदरी को एंजॉय करने वाले बाबाओं की सुनता है। तो अम्बेडकर खुद बहुत बड़ा सुधारक था। जी, अम्बेडकर बहुत बड़े सुधारक थे और बहुत बड़े चिंतक थे, बहुत विचार किए उन्होंने सामाजिक पहलुओं पे, धर्म के पहलू पे और दूसरे सारे पहलुओं पे उन्होंने बहुत विचार किया। तो पर मुझे लगता है इस चुनाव के बाद या इस चुनाव के अंदर भी एक बहुत ज़बरदस्त चेंज का रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। जी सर, कि लोग मतलब संविधान पर विश्वास कर रहे हैं। हाँ, ये तो एक परिवर्तन आया है ना। तो ये अगर संविधान पे विश्वास करेंगे तो उनका धर्म और मूर्ति पे विश्वास कम होगा, ये निश्चित रूप से मेरा मानना है। निश्चित तौर पर इस चुनाव में संविधान का जो महत्व है वो ऊपर उभर कर आया है और जो सत्ताधारी दल है उसको भी स्वीकार करना पड़ रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। क्योंकि हमारा देश किससे चलता है? हमारा देश हमारे संविधान से चलता है। पहली बार ही ऐसा हुआ है। जी, मतलब पहली बार 75 ईयर्स की बिल्कुल संसदीय प्रणाली में जी पहली बार ही ऐसा हुआ कि संविधान चुनाव के केंद्र में आ गया। जी सर, पर इसमें मजे की बात यह है कि जिस संविधान की शिक्षा या जिस संविधान की जागरूकता हमें बच्चे पे लानी चाहिए, वो दायित्व भी तो हमने नहीं निभाया ना। वो नहीं निभाया, वही नहीं निभाया। मेरे को लगता है कि संविधान की जो प्रवेशिका है जी, वो स्कूलों में जो असेंबलिंग होती है और जहाँ प्रार्थना वगैरह करवाते हैं भगवान की, वो भली प्रार्थना हो, कोई मेरे को उससे कोई वो नहीं है, लेकिन उस वहाँ पर उस प्रवेशिका को पढ़ाया जाए। जी सर, बिल्कुल। रोज मतलब जैसे मतलब प्रार्थना करते वैसे ही उस प्रवेशिका को भी का वाचन हो। और लोग बच्चों को 5 मिनट 10 मिनट वहाँ के टीचर्स जो हैं, खासतौर से प्रिंसिपल या जो भी टीचर है, वो इसको समझाए जी कि इस प्रवेशिका का मतलब क्या है। जी सर, बिल्कुल। तो मेरी समझ में 2-4 सालों में ही पूरे देश की स्थिति में एक जबरदस्त बदलाव आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर इसके बारे में सकारात्मक प्रयास किए जाए तो जरूर इसमें बदलाव आएगा। और इसके साथ में बच्चों को स्वतंत्रता का मूल्य भी समझाया जाए, अभिव्यक्ति की आज़ादी का मूल्य समझाया जाए। वो सारी उस प्रवेशिका में है, बिल्कुल है। और वो प्रवेशिका अगर रोज पढ़ेगा बच्चा, पढ़ेगा मतलब याद हो जाएगी उसको, और वो याद हो जाएगी तो अपने आप ही क्वेश्चन करने लगेगा।
सर पढ़ने के साथ उसको समझना भी जरूरी है। हाँ वो समझ, दोहराना, मैं यही कह रहा हूँ ना, हाँ, टीचर उसको समझाए बिल्कुल वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और असेंबली से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती जी सर, है उस बिल्कुल समय, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 2-3 मिनट की कुल है वो हाँ प्रवेशिका। जी। और बल्कि मैं तो यहाँ तक भी हाँ कहता हूँ कि जैसे अपन जो कार्यक्रम वगैरह करते हैं जी उसमें भी प्रवेशिका से ही शुरू करना जी चाहिए। सर, पहले पर बिल्कुल प्रवेशिका का बिल्कुल वाचन हो बिल्कुल। और उसको थोड़ा भले डिटेलिंग भी करनी पड़े तो वो करें। प्रवेशिका भी हमें जागरूक करने वाली है, तो हाँ उसको वही, अगर हम प्रोग्राम से पहले उसको पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी एक जागरूकता तुरंत आएगी, बिल्कुल। एक गाइडलाइन भी हमें मिल जाएगी, तो वो बहुत ज़रूरी है। पर आज तो हमारी चर्चा मुख्य रूप से बाबाओं पे है। तो अगर आप देखें तो पिछले 60-70 सालों में ये चीज़ धीरे धीरे डेवलप हुई, और आज तो देश में न जाने कितना बाबा है, एक पूरा जाल फैल गया है। जगह जगह आश्रम है, न जाने कितने बाबा हैं जिनका नाम भी हमें नहीं मालूम, और उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, लाखों करोड़ों लोग उसको फॉलो करते हैं, पर उसका अखबार में या कहीं नाम नहीं आता। जब कभी दुर्घटना होती है तब पता चलता है, जैसे इस बाबा का भी किसी को पता न नहीं पर था। अधिकतर बाबा लोग जो हैं हाँ, इसी तरह के हैं, इसी तरह के। जो कहीं मर्डर करके आ गए, हाँ भाग गए, जी सर। भाग करके और साधु का चोला पहन जी लिया, जी या कहीं फ्रॉड करके आ गए और साधु का जी चोला पहन लिया। जी अब वो साउथ में या राजस्थान में मान हाँ लो कुछ ऐसा किया हाँ है और हाँ वो हिमाचल में हाँ जाके साधु का जो चोला हाँ पहन करके हाँ। बैठ जाए और कहीं छुप जाए तो क्या पता क्या लगता है। पता चलता, अपने अपराधों को छुपाने के लिए भी बाबा बनते हैं। जैसे वो नित्यानंद है, हाँ तो वो जेल भी गए और उसके बाद उन्होंने अपना खुद का दीप खरीद लिया। उनका खुद का दीप है, और उस दीप में मजे कर देश रहे है हैं, वो। वहाँ रह रहे हैं, वहाँ ऐश कर रहे हैं। तो मतलब कोई उनको अपराध की कोई सजा भी नहीं होती है। ऐसे बाबा रामदेव का भी अपना दीप है, जो शायद उनको किसी ने भेंट किया होगा, पर है उनके पास भी अपना नहीं एक नहीं, दीप खरीदा है उन्होंने खरीदा है। तो बाकायदा। हाँ, तो मतलब इतनी धन संपत्ति आती कहाँ से इनके पास, और इतने कम समय में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में इतनी 60,000 करोड़ की, 80,000 करोड़ की संपत्ति कैसे इकट्ठी हो जाती है। ये बहुत सोचने का विषय है, और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और आपकी सीबीआई और आपकी ईडी और ये यहाँ पे क्यों नहीं काम करती है कि इतनी संपत्ति कहाँ से आ रही है। नहीं, इसमें सबसे बड़ा ये मुश्किल क्या है कि इन बाबाओं को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल जाता जी है। बिल्कुल। और अभी तो मतलब भारतीय जनता पार्टी और इस तरह की जो पार्टियां हैं जो धर्म और हिंदू और धर्म और इसी की पे चल रही है, जी वो जो भी भगवा पहन लेता है उसको प्रोटेक्शन दे देती है जी और समझ लेती है कि ये तो हमारा ही जी, आदमी वो हो गया, तो उनकी मजबूरी है ना, क्योंकि तो अगर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं मिले इन बाबाओं को, जी बाबा भाई ठीक है, आप धर्म की आस्था रखते हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, मंदिर है, मंदिर में और मंदिर में आप रहें, पढ़ाएं, जो भी करें, लेकिन पॉलिटिकली आप किसी को भी सपोर्ट नहीं कर सकते जी जी हैं। जी अगर ये हो जाए किसी तरह से, तो इन बाबाओं की जो कुतुर्मूर्तों की तरह उग रहे हैं ये, कुत्तों की तरह हो गए हैं। तो वो भी ख़त्म हो सकता जी है। जी और मैं इसी जी संदर्भ में इसी बात को रेखांकित करते हुए जी और इस वीडियो को समाप्त करना जी जी चाहूँगा। जी और कि भाई 2-3 बातें हुई। एक जी तो ये कि पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए इन जी बाबाओं को जी किसी भी तरह से। जी सर। दूसरा ये कि संविधान की जो है जो प्रवेशिका है वो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए असेंबली के टाइम पे, ताकि उनको वो याद भी रहे और उसको थोड़ा समझाए भी जी बच्चों को, तो वो उसको जीवन में उतार सकें। जी तीसरा ये कि शिक्षा का प्रसार बहुत ज़रूरी जी है। जी बिल्कुल जिन बिल्कुल गाँव में शिक्षा नहीं है अभी बिल्कुल भी, सर। या हम्म टीचर्स नहीं है या अच्छे स्कूल नहीं है, तो सरकार को शिक्षा को प्राथमिकता में लेना चाहिए जी और उस पे अपना बजट भी बढ़ाना जी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी बयान के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ, इस वीडियो को। और समाप्त करने के पहले फिर वही एक अपील कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें
कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके सुझाव हमें और बेहतर करने में मदद करेंगे। और शैलेंद्र जी आप आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम लोगों का थोड़ा ज्ञान बढ़ाया, उसके लिए भी धन्यवाद। और फिर मिलते हैं किसी अगले जी सर, बिल्कुल। वीडियो पे।